अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में कि जो यहाँ पे थॉमसन मॉडल है वो यहाँ पे क्या कहता है एटम के बारे में। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम से पहले यहाँ पे जो थ्योरी चलती थी वो यहाँ पे क्या चलती थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और ये काफ़ी सालों तक चलती रही। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ये था कि जो यहाँ पे एटम है उससे यहाँ पे छोटा पार्टिकल्स कुछ भी नहीं है, एटम यहाँ पे इनडिविजिबल है। बाद में हमें यहाँ पे पता चला कि जो एटम है उसको हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं लाइक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज भी यहाँ पे क्या हुई थी, सबसे बाद में हुई थी। उससे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की हुई थी, बाद में यहाँ पे किसकी हुई थी, न्यूट्रॉन की हुई थी। और जो हम यहाँ पे एटॉमिक मास कैलकुलेट करके चलते हैं वो यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का करके चलते हैं। इससे पहले यहाँ पे कौन सी थ्योरी चल रही थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और उसके हिसाब से यहाँ पे एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल्स था। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे जे थॉमसन है उन्होंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन किया। उन्होंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है और प्रोटॉन भी प्रेजेंट होता है। न्यूट्रॉन की खोज यहाँ पे जेम्स कैडविक ने करी थी 1932 में। और जो यहाँ पे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी वो यहाँ पे करी थी 1897 में। और इनके हिसाब से जो यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर होता था वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार होता था जैसे कि आपको यहाँ पे राइट साइड डायग्राम में दिख रहा होगा। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। इनके हिसाब से यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे क्या होता है, बाकी का जो स्पेयर होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे मैं वाटरमेलन के एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि जो आपको यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा है इनके हिसाब से ये हमारा यहाँ पे क्या होता था, प्रोटॉन होता था, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता था। और जो यहाँ पे आपको वाटरमेलन में यहाँ पे जो इसके बीज दिख रहे हैं, जो इसके सीड्स दिख रहे हैं, वो इनके हिसाब से यहाँ पे क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन होते थे। क्या होते थे इनके हिसाब से, इलेक्ट्रॉन होते थे। जबकि ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है। बाद में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बताया यहाँ पे रुथरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के हिसाब से वो यहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंट था। बट अभी हम यहाँ पे किसकी बात करें, अभी हम यहाँ पे थॉमसन मॉडल की बात करें। तो हम अभी देखते हैं इनके हिसाब से क्या स्ट्रक्चर था एटम का। तो इनके हिसाब से जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम था वो हम यहाँ पे वाटरमेलन के एग्जांपल से समझ सकते हैं। जो यहाँ पे आपको लाल कलर का दिख रहा होगा वो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव था, मतलब वो यहाँ पे क्या था, प्रोटॉन था। और जो इसके बीच है वो यहाँ पे क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन है। इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। क्योंकि जो पुडिंग होता है उसमें यहाँ पे लाल लाल कलर के बीज होते हैं और बाकी पार्ट को यहाँ पे क्या बोला गया था, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर बोला गया था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट की। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एन एटम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ड्यू टू विच एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो यहाँ पे थॉमसन मॉडल के हिसाब से जो यहाँ पे एटम होते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। और दोनों यहाँ पे जो चार्ज होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, अपोजिट इक्वली होते हैं। जिसकी वजह से जो यहाँ पे एटम होता है वो यहाँ पे न्यूट्रल होता है। जिसकी वजह से जो एटम होता है वो यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो थॉमसन मॉडल के हिसाब से उन्होंने इस प्रकार यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर हमें दिया था। और हमें यहाँ पे पता होना चाहिए जो यहाँ पे प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज होता है अगर हम यहाँ पे प्रोटॉन की बात करें। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी यहाँ पे सेम होता है, बट वो यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। जिसकी वजह से इनका जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे क्या है, इक्वल है। और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या बना देते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं। होप आपको यहाँ पे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई परेशानी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आगे रुथरफोर्ड मॉडल की।